अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। आज हम बात करेंगे मादा के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन पर फोकस करते हैं कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह लेती है वो क्या है, मैटर है। जैसे किताब, पानी, हवा, ये सब क्या है, मैटर हैं। अब देखें, मैटर जो है ना वो दो रास्तों में तकसीम होते हैं, ठीक है। आगे जाके वो दो रास्तों में चले जाते हैं। एक आ जाता है आपके पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपके पास आ जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब कि खालिस मादा सिर्फ एक ही किस्म के ज़रात होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में एक ही किस्म के ज़रात होते हैं। जैसे कि आप ले लें चीनी, ठीक है, चीनी ले लें तो उसमें सिर्फ एक ही किस्म के ज़रात होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मिक्सचर की बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होती हैं। जैसे कि आप नमकीन पानी ले लें, ठीक है, जिसमें नमक और पानी दोनों मिले हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्योर सब्सटेंस आगे दो रास्तों में जाता है जबकि मिक्सचर भी आगे दो रास्तों में जाता है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसके दो रास्ते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इसके दो रास्ते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट सबसे पहले तो ये है कि ये बिल्कुल टूट नहीं सकता और वन टाइप ऑफ एटम होता है। मसलन अगर सोना है तो सिर्फ सोना ही है, गोल्ड ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन है तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है। वन टाइप ऑफ एटम इसमें आ जाता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे दो या दो से ज़ायद अंसर मिलकर अंसर यानी कि एलिमेंट्स जो है वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि पानी। अब पानी में अगर आप पानी के फार्मूले को अपने माइंड में लाएं तो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। अगर हम साल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो इसी तरह सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, नमक, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है। तो इन सिंपल अगर हम देखें तो एलिमेंट जो है वो वन टाइप ऑफ एटम है, जबकि कंपाउंड जो है वो टू और मोर एलिमेंट जो है जब वो केमिकली बाउंड करते हैं तो फिर कंपाउंड बनता है। अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी भी दो ही आगे से रास्ते हैं, दो ही इकसाम हैं, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि यकसां इस तरह है कि अच्छी तरह मिला हुआ। जैसे कि नमकीन पानी, इसमें नमक नज़र नहीं आता। शहद कर लें, ठीक है, सब कुछ यकसां होता है। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, गैर यकसां में ये है कि इसमें अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे रेत और पानी अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। सलाद और सब्ज़ियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ये हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमो यकसां, हेट्रो गैर यकसां। ओके हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो चलें अब मैं दो तीन बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करती हूँ। अगर आपने मुझे इनके आंसर कमेंट में दे दिए तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ गया है। तो आपने मुझे बताना है कि पानी कौन सा है। नंबर 1 आंसर है या मुरक्कब है। पानी क्या है, आंसर है, एलिमेंट है या फिर मुरक्कब या फिर कंपाउंड है, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, सोने का हार कौन सा है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो चलें अब हम इसको याद करते हैं। मादा है हर तरफ, वज़न भी है इसका और जगह भी ये घेरे। खालिस हो या आमेज़ा, प्योर हो या मिक्सचर हो, सीखो सब इसे। सिंगल एलिमेंट है, कपल कंपाउंड है, मिक्स्ड होमोजीनियस है, सेपरेट हेट्रोजीनियस है। तो बच्चों, आपने सबसे पहले अपने किचन से 3 खालिस मादे ढूंढने हैं और आपने कमेंट में बताना है, और 3 आपने मुझे मिक्सचर ढूंढ के देने हैं, ठीक है। और फिर आपने मुझे बताना है कि आपके किचन में क्या क्या प्योर है और क्या क्या मिक्सचर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।